ये लिस्ट है कुछ मोस्ट कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। इनमें से टॉप 3 पर आते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, अपनी अर्निंग या करियर को इम्प्रूव करना और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। क्या लगता है आपको कि कितने % लोग अपने रेजोल्यूशन को अचीव करने या साल के अंत तक मेंटेन करने में कामयाब रहे होंगे? वैसे इसका सही जवाब है ओनली 6% लोग। 80% लोग तो साल के दूसरे महीने में ही अपने रेजोल्यूशन यानी गोल को भूल जाते हैं। हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, और हमें ये भी पता होता है कि अगर हमने ये काम सर्टेन टाइम जैसे कि 6 महीने या साल भर के लिए कर दिया तो हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और तो और हमें ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम ये काम कर पाएंगे। तभी तो हम हर बार ये सोचते और कहते रहते हैं कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर। पर साल पे साल बीतते जाते हैं और मैक्सिमम केसेस में लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। एंड देयर इज नो बिगर regret than staying in the same place you were last year। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस लूप ट्रैप से बाहर आ जाएं और अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाएं और टॉप 6% में अपनी जगह बनाएं। अगर हमें लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी काम करना है तो उसको करने के लिए हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर या फिर रीजन। आप काम को प्रोकास्टिनेट तभी करते हैं जब आपके पास उस काम को करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। इलॉन मस्क भी कहते हैं इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट इन योर फेवर। यानी अगर कोई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे कर ही लेंगे चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। तो सिंपली सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट पे वर्क करना होगा। पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग हम जिस काम को जितना समय देते हैं वो उतने ही टाइम में पूरा होता है। मतलब अगर किसी पर्सन को एक काम की डेडलाइन महीने भर दे दी जाए तो वो महीने भर में ही पूरा होगा। अगर उसी काम की डेडलाइन 15 दिन दे दी जाए तो 15 दिन में भी हो जाएगा। पार्किंसंस लॉ इस बात को बताता है कि ह्यूमन मेंटालिटी होती है काम को प्रोकास्टिनेट करके टाइम को अननेसेसरी चीजों से भर लेने की, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। पर अगर हमें अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करना है तो हमें डेथ बेड मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। हमें लगता है कि जिंदगी तो बहुत बड़ी है और हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन जब आप इस बात पे ध्यान देते हैं तब समझ आता है कि कैसे एक दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और एक एक दिन करते करते महीने निकल जाते हैं और महीनों से साल बीत जाते हैं और इसी तरह पूरी जिंदगी। और जब इंसान बिल्कुल ही लाचार होता है, मरने वाला होता है, तब उसे एहसास होता है कि काश अपने सपनों को पूरा किया होता, उनके लिए मेहनत करी होती, एक्शन लिया होता। इसी मेंटालिटी को डेथ बेड मेंटालिटी कहते हैं। सोचिए अगर हम इसी मेंटालिटी को पहले से ही अपने अंदर डेवलप कर लें तो हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है। इसी मेंटालिटी का यूज रॉबिन शर्मा भी करते हैं और आप भी इसी मेंटालिटी का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा गोल है उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें यही नहीं पता है तो वो बस एक ड्रीम बन के ही रह जाएगा, कभी रियलिटी नहीं बन पाएगा। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसपे हम एक्शन ले सकें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एक्शन लेना। ड्रीम या प्लान तो हर किसी के पास हो सकता है पर हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको क्लियर गोल सेट करने ही होंगे जिससे आप जरूरी कामों को प्रायोरिटाइज कर सकें। आप अपने मेन प्लान को छोटे सब टास्क में ईयरली, मंथली, वीकली और डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको चेंज लाना है तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। जो भी आप पाना चाहते हो बस उस टास्क को स्मॉल एंड मैनेजेबल पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए और अपने डेली टास्क पे फोकस रखिए। एक सिंगल वीक भी बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट्स दिखा सकता है। तो अपने हर वीक की प्रोग्रेस को मेजर कीजिए और अपने गोल अकॉर्डिंग उसमें जरूरी करेक्शन करते रहिए। समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आप इस टाइम ओवरवेट हैं और आपको अपना फैट लॉस करना है प्लस मसल गेन करनी है, तो आप इसे ईयरली, मंथली, वीकली और डेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको अपना 10 kg वेट लूज करना है 6 मंथ्स में तो 1 मंथ में अप्रोक्स 1.67 किलोग्राम और 1 वीक में ½ किलोग्राम लूज करना होगा। 1 kg में 7700 कैलोरीज होती हैं, यानी आपको पर डे 550 कैलोरीज बर्न करनी होगी अप्रोक्सीमेटली, जिसको आप एक्सरसाइज प्लस कैलोरी डेफिसिट के जरिए कर सकते हैं। अब आपको पता है कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको पर डे क्या करना होगा। इसी तरह टास्क को डिवाइड करने से आपके पास एक शेड्यूल तैयार हो जाता है जो कि आपको मोटिवेटेड और अवेयर रखता है। पर कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा कि आप अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं कर रहा होगा या दूसरे रीजंस भी आ सकते हैं। तब आपको
ऑब्स्टिकल्स के साथ फ्लेक्सिबल हो जाना है और अपने सारे कामों को छोड़कर, हाँ अच्छे वाले भी, सिर्फ अपने सिंगल गोल ओरिएंटेड प्रायोरिटी वर्क पे ही फोकस रखना होगा। किसी अच्छे दिन, जिस दिन सब कुछ अच्छा हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उस दिन तो कोई भी काम कर सकता है, पर सक्सेसफुल वही बनेगा जो तब भी अपने गोल पे ही फोकस रखे जब मन ना लग रहा हो या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आज मन नहीं लग रहा तो काम नहीं करेंगे, पर ऐसे ही मोमेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी मंजिल मिलेगी या नहीं। आपको अपने आप से कहना ही होगा कि मन नहीं लग रहा तो क्या हुआ, काम तो करना ही है। मोहम्मद अली कहते हैं कि उन्हें अपने ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, पर फिर भी वो हर बार अपने आप से एक बात कहते थे, डोंट क्विट। और अगर आपको इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है और लाइफ में सफल होना है, तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको फोकस की पड़ेगी। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। आप अपने 10 साल के गोल को सिर्फ 6 महीने में ही पा सकते हैं फोकस की मदद से। तभी तो कहते हैं ना कि यू आर जस्ट 6 months ऑफ फोकस अवे फ्रॉम योर ड्रीम लाइफ। यानी आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वो आपसे सिर्फ 6 months ऑफ फोकस दूर है, क्योंकि आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि जब आप फोकस्ड होके कोई काम करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही पूरा कर लेते हैं। और अगर आप 6 महीने के लिए फोकस्ड हो गए तो आप 94% लोगों से आगे निकल जाएंगे और आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपने लिए खुद पहले से ही प्रॉब्लम्स डिसाइड कर ली थी और अब आप खुद के ऐसे वर्जन बन चुके हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो भी उसके लिए आप ही पर्याप्त होंगे। और फोकस को इंस्टेंटली इंक्रीज करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जान सकते हैं। आइए अब हम इस पूरी वीडियो को कुछ सेकंड्स में ही पूरी तरह समझ लेते हैं। हमारा एक ड्रीम है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। हर बार नए साल के साथ हम नई उम्मीद लगा लेते हैं। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और हम कोई नोटिसेबल चेंज नहीं ला पाते और इस लूप ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है। उसको लगता है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो ऐसे माइंडसेट का सोल्यूशन है अपने माइंड में अर्जेंसी क्रिएट करना, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि अर्जेंसी हमसे कई काम ऐसे करा लेती है जो शायद हम कर ही ना पाते, और ये काम हम डेथ बेड मेंटालिटी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम अपने हर दिन ऐसे स्पेंड करते हैं जैसे कि वो आखिरी हो, और उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होगा अपने सपनों को पूरा करने का। इस मेंटालिटी की वजह से हम अपने कामों को कल पे नहीं टालते, क्योंकि कल तो अब हमारे पास है ही नहीं। और अब जब हमने अपने माइंडसेट को फिक्स कर ही लिया है तो अब हमें एक एक्शन प्लान की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम खुद डिजाइन करेंगे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम अपने इम्पोर्टेंट वर्क को प्रायोरिटाइज कर सकें। और ऐसा करने का मेथड बिल्कुल ही इजी है। अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए, जैसे ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेज में। इससे आपके पास डेली क्या वर्क करना है इसका शेड्यूल आ जाएगा और अब आपको बस अपने डेली टास्क पे फोकस करना रहेगा। पर कई बार आप ऐसे दिनों से भी मिलेंगे जिसमें आप अपने डेली टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो तब आपको अपने सारे कामों को छोड़ देना है और सिर्फ सिंगल प्रायोरिटी वर्क पे फोकस करना है, जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कंसिस्टेंसी से किया गया कोई भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, जिससे आप अपने 10 साल के गोल को सिर्फ 6 महीने में ही हासिल कर सकेंगे। अगर आप किसी काम को जल्दी करने की कोशिश में हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि किसी काम को जल्दी करना उसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है और किसी काम को टालना उसके ना होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। अगर इस पूरे प्लान को सक्सेसफुली रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत आपको फोकस की पड़ेगी। 6 months ऑफ फोकस इज इक्वल टू योर ड्रीम लाइफ।